उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। नेता कब किस नेता के बारे में क्या कह दे, कहा नहीं जा सकता। वैसे ही हालातों से डबरा विधानसभा गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी इमरती देवी सुमन जहां एक और कुछ भी कहने से पीछे नहीं हट रही हैं। विधानसभा सीट पाने के लिए कलेक्टर को संबोधित करते हुए सीट हथियाने की बात करती हैं, तो कभी जीतने के लिए डिप्टी सीएम जैसे बात करती हैं। इन बातों में कितना दम है ये तो वक्त के घर पर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी सुरेश राजे, जिनका व्यक्तित्व सबसे साफ और सुरीला, आम जनता के दिलों की धड़कन और एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में सुरेश राजे की पहचान की जाती है। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी ने सुरेश राजे के नाम की घोषणा की है, तब से लेकर कांग्रेस के अंदर एक नई क्रांति पैदा हुई है। सुरेश राजे का टिकट पक्का होने से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कोई भी नेता कुछ भी ज्ञान देने को तैयार है। जब राजधानी मीडिया में पान की चुस्कियों से लेकर होटल दावत तक गहराई से पड़ताल की, तो पता चला कि बात सच है कि जनता के मूल की बात इस बार कांग्रेस का हाथ। सुरेश राजे जी के यहाँ है विधानसभा 19 कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनसे हम सवाल करेंगे। सुरेश राजे जी बताइए कि जो इमरती देवी हैं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 19 से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो बार बार ये बोल रही हैं कि सुरेश राजे मेरे समधी और मैं उन्हें पैसा दे करके बिठा दूंगी। तो सही बात है या आप बताएं थोड़ा। देखिए साहब, अब वो जिन्होंने जनता के मत का अपमान करके खुद को किस रूप में सौदेबाजी की है, किस रूप में क्या किया है, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ें। वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो अपनी चिंता करें। मुझे कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर जताया है और मैं कांग्रेस पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूं, इसकी चिंता करना सुरेश राजे का काम है। और अगर कोई ये कहता है कि वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं, हम उन्हें बिठा लेंगे, हम उन्हें खरीद लेंगे, तो अब इस बारे में कम से कम ये तो मेरी शुद्ध रूप से राजनीतिक हत्या करने का प्रयास है और कम से कम वो इस प्रयास में सफल नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कल जो एक पत्रकार महोदय ने मुझसे सवाल किया, तब भी मैंने ये निवेदन किया था कि जितनी चिंता वो सुरेश राजे के समधी होने की करती हैं, अरे थोड़ी सी चिंता कभी वो खुद के पतिदेव की भी कर लिया करें। अब इसमें मैंने क्या अपमान कर दिया, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने यही तो कहा है, अगर वो मेरे को बार बार समधी समधी कहती हैं, अरे भाई तो उनके पतिदेव है ना, तो वो भी तो हमारे समधी हुए इस नाते, तो आखिरकार कभी उन्होंने उसके बारे में क्यों नहीं कहा। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि रिश्ते नाते, शादी ब्याह और परिवार तक बहुत अच्छे लगते हैं और निभाना भी चाहिए और हम सब इनका निर्वहन भी करते हैं अपने जीवन में। लेकिन चूंकि राजनीति में है, अब चूंकि मुझे कांग्रेस पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया है, जिस पार्टी ने इमरती देवी को कहां से कहां पहुंचाया, 3 बार उनको एमएलए का टिकट दिया, जनता ने सराखों पे बिठाया और उसी जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा धोखा जितना उन्होंने कलंकित डबरा को किया है, शायद किसी इतिहास में कभी किसी जनप्रतिनिधि ने इतना कलंकित डबरा को नहीं किया। आज वो दुहाई दे रही है कि हम उन्हें बिठा लेंगे। क्यों बिठा लेंगे? आप चुनाव लड़िए। वो तो किसी चैनल पे ये भी कहती सुनी गई, हमें तो कलेक्टर साहब जिता देंगे। तो उन्हें कलेक्टर और सरकार पर भरोसा है, सुरेश राजे को जनता पर भरोसा है। मैं जनता प्लस कार्यकर्ता की दम पर चुनाव जीतना चाहता हूं। इमरती देवी जी कलेक्टर की दम पर चुनाव जीतना चाहती हैं। मैंने एक चैनल के माध्यम से ये भी सुना है कि साहब वो तो श्रीमंत महाराज और शिवराज जी उनको डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। अरे हुजूर, हम तो कह रहे हैं डिप्टी सीएम क्यों, आप तो अभी शिवराज जी को हटा के सीएम बन जाओ, वो आपकी पार्टी का मामला है। लेकिन जनता की पसंद क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। आपने जो जनता के साथ किया है, अगर आपकी नज़र में बहुत अच्छा कृत्य है तो जनता उसका फल आपको निश्चित देगी। लेकिन मेरा खुद का विश्वास है, डबरा एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी का इतिहास दोहराने जा रहा है। जहां पिछली बार जितनी बड़ी जीत हुई थी, उससे बड़ी जीत की ओर डबरा कांग्रेस पार्टी, डबरा कांग्रेस की जनता और जनता जनार्दन का जो विश्वास है, उसके ऊपर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि बहुत बड़ी जीत की ओर कांग्रेस पार्टी डबरा में धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है।
लेकिन अभी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, वो जब डबरा आए थे तो श्रीमती इमरती देवी ने कहा था कि जब मैं कांग्रेस में थी तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी जो कि जब वो जाती थी तो वो उनका बिल्कुल आदर नहीं करते थे और बैठा करके कई कई घंटे बाहर बैठना पड़ता था और फिर वो वापस आ जाती थी। और उसने कहा कि जब शिवराज सिंह चौहान की पार्टी में आई हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा इज्जत है और मेरे को यहाँ हर चीज़ मिल रही है जो मैं जनता के साथ नहीं। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जब कोई किसी के साथ गद्दारी करता है तो उसका इनाम मिलता है। तो अभी तो इन्हें ये गद्दारी का तात्कालिक इनाम है, असली परीक्षा जनता के बीच जाने की है। और वो उनका ये कहना ठीक नहीं है। कैबिनेट मंत्री बनाया हुजूर उन्हें, आपको पता है पूरे देश के अंदर पहला मामला था किसी राज्य के मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की हो। इनका अनुभव क्या था, क्या ये बोलती थी, क्या पढ़ती थी, सबको जग जाहिर है, सब पता है। आज की स्थिति में अब वो कहती है कि मुझे भाजपा में बहुत बड़ा सम्मान मिला है। तो देखिए, उन्होंने जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार गिराई है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार गिरा के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है। तो नेचुरल है कि उनको लगेगा कि अभी उनका बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है, बहुत सब कुछ हो रहा है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। कमलनाथ जी ने कितना सम्मान किया, कैबिनेट मंत्री बनाया। कमलनाथ जी उनकी एक आवाज़ पर कलेक्टर बदलते थे, कमलनाथ जी उनकी एक आवाज़ पर एक फोन पर एसडीएम बदलते थे। डबरा में जयती सिंह जैसी होनहार तेज तर्रार इतनी सुलझी हुई महिला अफसर जिनको उन्होंने तरीके से काम नहीं करने दिया, ये पूरा डबरा जानता है। अब वो कहती है कि कमलनाथ जी ने कोई काम नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, कृषि उपज मंडी डबरा में बहुत बड़ा मेगा शो किसान मेला लगाया, किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र श्रीमती इमरती देवी ने अपनी मौजूदगी में खुद बांटे। फिर उन्होंने कृषि उपज उप मंडी किचोर में मेला लगाया, वहाँ उन्होंने ऋण माफी के सारे ऋण माफी के प्रमाण पत्र किसानों को खुद बांटे। फिर उन्होंने उससे बड़ा मेगा शो किया पिछोर कनेरा में, जिसमें श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी मौजूद थे, माँ जो इमरती देवी मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में उन्हें कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे। अब ये कहती है कि कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी ने क्या किया मैं बता रहा हूँ हुजूर। जिन गरीबों के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के बिल आते थे, गरीब झोंपड़ी में 100 रुपये का बिल किसने किया? कमलनाथ जी ने। जिनके 10,000 आते थे उनके 200 रुपये बिल रह गए। फिर कमलनाथ जी ने ऋण माफी का काम किया। 26 लाख किसानों की लिस्ट है कमलनाथ जी पे, जो उनको बाकायदा लिखने में दे सकते हैं। जो 25,000 राशि कन्या विवाह में मिलती थी, 51,000 की कमलनाथ जी ने। तो उन्होंने तमाम इस तरह की घोषणाएं काम किए। और ये कहना ठीक नहीं है कि कमलनाथ जी सम्मान नहीं करते थे। अगर कमलनाथ जी सम्मान नहीं करते थे तो उनको कैबिनेट मंत्री बना के कैसे रखा? जे हमारे साथ थे कमल राजे जी जो विधानसभा 19 से, सुरेश राजे जी जो विधानसभा 19 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, और मैं हमीद खान, ब्यूरो चीफ, NSPR न्यूज़ ग्वालियर।